Hello everyone, welcome to PWUGC Net. Welcome to this video session where I, Chandni Mulchandani, your faculty for Paper 2 Political Science, will be telling you all about UPPSC की जो अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू विद द सिलेबस के किस पार्ट पे फोकस करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या यूजीसी नेट का सिलेबस आपके यूपीपीएससी के सिलेबस में काम आएगा। सो हियर आई बी टेलिंग यू ऑल इन डिटेल। तो सबसे पहले तो वैकेंसीज आ चुकी हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप सबको पता है 4 सितंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है, अपीयर करना है, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की 57 वैकेंसीज हमारे पास है, आप उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पेपर के लिए आपको दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन पे फोकस करना होगा। तो यस, अब तो बारी आ चुकी है आंसर राइटिंग की भी। थोड़ा चलते हैं हम uppsc.up.nic.in वेबसाइट पे। जब आप uppsc.nic.in वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे, जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे, आपके सामने यहाँ पर जो है एक टैब चलता हुआ दिखेगा, उसमें जो वैकेंसी है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जब आप इस वैकेंसी पे जाएंगे इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025, यू विल क्लिक हियर, इट विल टेक यू टू दिस थिंग, जहां पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के जो भी, ये देखिए, एप्लीकेशन फिलिंग डेट 4 सितंबर और 6 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग होगी। तो जो भी आपका डिटेल है आपको चाहिए, व्यू एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ब्रोशर्स आ जाएंगे और आप उस ब्रोशर के माध्यम से सब बहुत ही विस्तार से देख सकते हैं। 19 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। इस 19वें पेज के डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 12 पे आपको जाना है, विच आई हैव ओपन्ड ऑलरेडी। तो आपको पॉलिटिकल साइंस 13th नंबर का सब्जेक्ट दिखेगा और उसका सिलेबस मिल जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसकी लिस्ट आपको 19th पेज पे, यानी इस पीडीएफ के लास्ट में मिलेगी। जब आप पीडीएफ के 19th पेज पे जाओगे, सो यू विल कम अक्रॉस दिस टेबल। इस टेबल में आपकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं वो दिया हुआ है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल 57 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं 27, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी 11, एसटी कैटेगरी की सीट नहीं है, ओबीसी की 4, नो आई एम सॉरी, आई वाज सीइंग फॉर सम अदर सब्जेक्ट। 57 सीटें हैं टोटल, जहां पे 27 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी, 9 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की 1 सीट है, ओबीसी 15, ईडब्ल्यूएस 5 और डीएफएफ कैटेगरी 1, पीएच 02 और विमेन की 12 सीटें हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन, विमेन की 11 सीटें हैं, ये आपका क्लासिफिकेशन है। आप एक बार ग्लिम्स देख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की वैकेंसीज को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ चलिए हम वापस से चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, सिलेबस और कुछ प्रैक्टिस पेपर्स, पीवाईक्यूज हमें देखने होंगे। जब आप पेज नंबर 12 पे आओगे, यू विल बी सीइंग सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। थोड़ा सा इसको मैं ब्रॉड करती हूँ, हिंदी में आप चाहें तो हिंदी में भी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया साइट पे अवेलेबल है। पॉलिटिकल साइंस की 6 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स वही हैं जो यूजीसी नेट में है, विद वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस, बट पेपर का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी, जहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, सिटीजनशिप पढ़ना है। अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस कुछ यहाँ पे नया दिख रहा है और थ्योरीज ऑफ सॉवरेनिटी यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। बाकी स्टेट के ओरिजिन की थ्योरीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में चाहे लिबरलिज्म हो, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, एवरीथिंग इज देयर इन योर यूजीसी नेट का सिलेबस। नाउ यूनिट नंबर 2, पॉलिटिकल थिंकर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल, हीगल, टीएच ग्रीन, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक। नॉजिक अलग से यहाँ पे मेंशन है, बाकी सारे, और टीएच ग्रीन अलग से मेंशन है, बाकी सारे के सारे आपके सिलेबस का सेम पार्ट है। मनु एक्स्ट्रा है एक थिंकर्स में, यूनिट नंबर 3 आपकी जो है यूजीसी नेट। उसके अलावा कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, तिलक, ज्योतिबा फूले, विवेकानंद, गांधी, नेहरू, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, वीडी सावरकर, एमएन रॉय। देन कम्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिलेबस है आपके सामने। मूविंग अहेड, वी हैव इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, जहां पे जो पॉलिटी का कोर सिलेबस हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, वो आपको पढ़ना है। देन उसके बाद है हमारे पास यूनिट नंबर 5, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स।
यहाँ पे आईआर के सारे टॉपिक्स और फॉरेन पॉलिसी के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। एंड देन वी हैव यूनिट नंबर 6 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की जो आपकी यूनिट है वो कंबाइंड है यहाँ पे सिलेबस में। ठीक है, तो ये 6 यूनिट्स हैं जो कि विस्तृत रूप से आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दिखा रही हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कहाँ से मिलेगा आपको पता चल गया। अब तैयारी कैसे करनी है आते हैं उस पर। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की तैयारी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं करी है वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव होगा। पेपर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हमें करनी है। पेपर के पैटर्न और डिटेल पे हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने एक आपका लेक्चर लिया है द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ऑलरेडी यूट्यूब पे है। आपको चाहिए तो आप उसका टेलीग्राम पे उस लेक्चर का लिंक भी मुझसे ले सकते हैं। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का जो आपका सेशन है उसको जरूर देखिएगा, मेरी टेलीग्राम आईडी आपके सामने है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से जो भी स्टूडेंट चाहे वो मिशन जेआरएफ बैच में एनरोल्ड हैं या नहीं है, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप अपने आंसर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे। आई विल बी चेकिंग इट एंड विल बी गिविंग यू रिव्यूज। थोड़ी लिमिटेशंस है समय की, मतलब तुरंत उसी दिन चेक होके आंसर आपको नहीं मिलेगा, बट आपको आंसर चेक होके जरूर मिलेगा। तो आप आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए। आंसर राइटिंग की वो क्लास देखने के बाद सैंपल क्वेश्चंस की भरमार मेरे पास है, आप मुझसे टेलीग्राम पे सैंपल क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। एंड इफ यू आर एनरोल्ड इन मिशन जेआरएफ बैच, तो आपको मिशन जेआरएफ बैचेस में भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। आप सारे के सारे वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, पीवाईक्यूज को रेफर कर सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल साइंस के सवाल पे आंसर लिख करके यू कैन शेयर द पीडीएफ विद मी ऑन माई टेलीग्राम आईडी, एंड मैं आपको रिव्यूज और जो भी आपका आंसर राइटिंग में आपके आंसर्स चेक करके जो भी मुझे बताना है वो मैं आपको डेफिनेटली वहां पे दूंगी। राइट, सो व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने के बाद जो फॉर्म खत्म होगा और फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उस दरमियान में आपके पास लगभग नहीं तो 2 से 2.5 महीने हैं, एटलीस्ट 2 मंथ्स आई वुड से, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, थोड़ा थोड़ा समय उसमें आपका जाएगा। ये 2 महीने में आप यूजीसी नेट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो या नेट जेआरएफ निकाल चुके हो, आपने आंसर राइटिंग अपनी अच्छे से कर ली, मेक श्योर कि आप ईमानदारी के साथ पढ़ो। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। सीटें लिमिटेड है, आई नो दैट इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, बट अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे सो हाउ कैन वी expect for the good results? So let's be together, let's try, let's write answers and let's make this happen for all of you, right? Thank you so much. कोई भी doubt, कोई भी query है, feel free to reach out to me in the comment box and also on the Telegram ID. Bye, take care. Thank you so much.